हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास भोज्य पदार्थों में मिलावट से मिलावट है। तो कौन सा क्लास है? भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो हम इसमें इससे संबंधित आए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलावट कहते हैं अर्थात मिलावट किसे कहते हैं? तो मिलावट जो है कि इसमें देखते हैं क्या सही है। बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को कहते हैं, तो ये सही है। और फिर भोजन में मूल्यवान तत्वों को मिलाने को कहते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम का सामान बेचने को कहते हैं। तो यह सभी सही है। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। इसके बारे में जानते हैं। 1954 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मिलावट निरोध अधिनियम। क्या था? मिलावट निरोध अधिनियम, जिसे पीएफए भी कहा जाता है। यह 1 जून 1955 में लागू किया गया। मिलावट के अंतर्गत बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना, भोजन में मूल्यवान तत्वों को निकालना, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य के स्थान पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचना, अर्थात यह सब मिलावट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि पिसे मिर्च में ईंट का चूर्ण मिलाना, काली मिर्च में पपीते के बीज को मिलाना, दूध में पानी मिलाना, यह सब मिलाकर बेचना, यह सब मिलावट से संबंधित है। तो इसका अधिनियम 1954 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मीठी सौंफ एवं सुपारी, मतलब मीठी सौंफ एवं सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है? तो मीठी सौंफ और सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है? तो इसमें शुगर फ्री सीरम, मेलाकाइड ग्रीन, रोडामीन भी, ओरोमीन। तो इसमें ओरोमीन का मिलावट किया जाता है। तो इसका आंसर केवल डी होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा, केवल डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें बताया, ओरोमीन का मिलावट करने से सौंफ सुपारी का रंग गहरा हो जाता है। इसके द्वारा सौंफ और सुपारी में खुशबू उत्पन्न की जाती है। रंग तो गहरा हो जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी है। पानी में डालने पर ताजा अंडा पूछा है। पानी में डालने पर ताजा अंडा, फिर पूछा नीचे बैठ जाएगा, तैरने लगेगा, दोनों ए और बी। तो नहीं, तो इसमें होगा या नीचे बैठ जाएगा। अगर ताजा अंडा रहेगा तो ये नीचे सीधे बैठ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। पानी में डालने पर ताजा अंडा नीचे बैठ जाएगा, यह शुद्ध अंडे की पहचान है। अगर अंडा पानी में डालने पर तैरने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि अंडा खराब है। एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावट तत्व के सेवन से होता है? तो एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावट के तत्व के सेवन से होता है? तो यह आर्जुमोन के तेल से होता है। तो इसका आंसर डी होता है। यह ज्यादातर सरसों के तेल में मिलाया जाता है, तो यह मिलावट किया जाता है, तो यह आर्जुमोन के तेल से होता है। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग आर्जिमोन के तेल के सेवन से होता है। सत्यानाशी आर्जिमोन के तेल की सरसों के तेल के साथ मिलावट की जाती है, जिसमें इसमें पैरों में सूजन, ज्वर, जठरांशों संबंधित रोग, शरीर में दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेटॉनिक किस मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? निम्न में से मेटॉनिक किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? निम्न से मेटॉनिक की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? तो यह बेसन में किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, बेसन में किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। बेसन में मेटॉनिक मिलावट की जाती है। मेटॉनिक येलो एजो
क्लास का एक डाई है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान ने इसका उपयोग पीएच संकेत के रूप में किया जाता है और पीएच 1.2 और 3.2 के बीच में इसका रंग लाल पीले रंग में बदल जाता है। दाल में मेटानिक येलो रंग मिलाया जाता है, अर्थात दाल में मेटानिक येलो रंग मिलाया जाता है। इस रंग का औद्योगिक प्रयोग होता है तथा इसके खाने से कैंसर होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है। तो मूंगफली को खराब करने वाला तत्व इसमें से कौन सा है? तो इसमें होगा एफ्लाटॉक्सिन होगा। एफ्लाटॉक्सिन जो है कि मूंगफली को खराब करता है। इसका आंसर सी होगा। हल्दी में मिलावट का परीक्षण, हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है? तो यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर ए सही होगा। हल्दी में मिलावट का परीक्षण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। हल्दी में मेटोनिक एलो नामक रसायन की मिलावट की जाती है। कौन सी मिलावट की जाती है? मेटोनिक एलो नामक रसायन की मिलावट की जाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा रहता है। मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो इसका आंसर बी होगा। खाद्य निरोधक मिलावट अधिनियम की स्थापना 1954 में की गई थी। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और खाने की वस्तु को मिलावट रोकने के लिए अधिनियम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HACCP सिस्टम किसके लिए है? HACCP सिस्टम किसके लिए है? तो यह नियंत्रण बिंदु के सभी सोपानों का क्रमित विश्लेषण और नियमित अनुविश्रण है। तो इसका आंसर बी होगा। नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमित विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण है। HACCP सिस्टम नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमित विश्लेषण और नियमन अनुवीक्षण किया जाता है। यह सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो देखते हैं इसका क्या सही है। काली मिर्च का मिलावट किसमें किया जाता है? तो पपीते से है। तो काली मिर्च का मिलावट पपीते के बीज में किया जाता है। तो पहला होगा, ए का पहला होगा, जिसमें कि ए और सी में है। तो ए और सी में है, देखते हैं और इसको काट देते हैं। फिर मिर्ची पाउडर का ईस्ट से होगा। तो दूसरा होगा ए और 2। तो इसका आंसर सी होगा। और हल्दी का गाय के गोबर से होगा। धनिया का मेटेलिन पीला, नहीं, हल्दी का मेटेलिन पीला से होगा। धनिया का गाय के गोबर से होता है। इसका आंसर सी सही होगा। PFA विस्तृत रूप है। PFA विस्तृत रूप है किसका? PFA प्रिवेशनल ऑफ फूड एडल्टरेशन होगा। तो इसका आंसर सी होगा। प्रिवेशनल फूड ऑफ एडल्ट। PFA का अर्थ अपमिश्रण रोकथाम है। क्या है? PFA का अर्थ होता है अपमिश्रण रोकथाम है। PFA एक्ट 1954 में पारित किया गया था और 1955 में PFA नियमित बनाया गया था। क्या किया गया था? 1954 में पारित किया था, 1955 में PFA नियम बनाया गया था। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है। तो यह FIFO का, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 1954 में पारित किया गया था। इसका आंसर बी है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। वर्तमान समय में भोजन
भोज्य पदार्थों में मिलावट का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण पाचन संस्थाओं, रक्त परिसंचरण संस्थाएं, उत्सर्जक संस्थाएं, नाड़ी संस्थाएं, संवेदी तंत्र आदि प्रभावित होते हैं। लगातार मिलावट भोज्य पदार्थ, एडोल्टेड फूड के उपयोग से व्यक्ति बीमार, निर्बल, कमजोर एवं शक्तिहीन हो जाता है। केसारी दाल के लगातार प्रयोग से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। सरसों के तेल में आजीमोन तेल का मिलावट किया जाता है। मिलावट होने से ड्रॉप्सी रोग हो जाता है, जिसके कारण नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान आदि प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को पेशी लकवा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे इसको क्रमबद्ध करना है। तो पहला है कि नीचे HACCP के 7 सिद्धांत दिए गए हैं, उनको सही क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। तो पहले क्या आएगा, पहले तो जोखिम विश्लेषण किया जाता है, जोखिम जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। और फिर दूसरे स्थान पे होगा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंटर का निर्धारण किया जाता है। और फिर बाद में उनका समीक्षात्मक सीमा तय किया जाता है, समीक्षात्मक सीमा तय किया जाता है। फिर अनुसरण प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है तथा अनुसरण प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है और सुधार की क्रिया को स्थापित किया जाता है, सुधार की क्रिया को स्थापित किया जाता है। फिर जो है कि वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्थापित किए जाते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्थापित किए जाते हैं। और जो है कि लास्ट में होगा सुधार, वेरिफिकेशन स्थापित किए जाते हैं। फिर लास्ट में जो है कि अभिलेखन प्रक्रिया का दस्तावेज प्रक्रिया स्थापित की जाती है। क्या होता है, अभिलेखन प्रक्रिया और दस्तावेज प्रक्रिया स्थापित की जाती है। तो पहला होगा जोखिम, पहला दूसरा मतलब BD, इसमें BD देखते कहाँ है, BD इसमें B में है, तो इसका आंसर B सही होगा। फिर से देख लेते हैं क्रमबद्ध इसका। जोखिम विश्लेषण कीजिए, नहीं, HACCP के 7 सिद्धांत दिए गए हैं, उनका सूचीबद्ध क्रम है। जोखिम विश्लेषण किया जाता है, फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण किया जाता है, और फिर समीक्षात्मक सीमा तय किए जाते हैं, और अनुसरण प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है, सुधार क्रिया को स्थापित किया जाता है, वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग स्थापित की जाती है, अभिलेखन प्रक्रिया और दस्तावेज की प्रक्रिया को स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मुख्य रूप से इसकी मिलावट की जाती है। तो सरसों के तेल में आजीमोन की मिलावट की जाती है, तो इसका आंसर D सही होगा। सरसों के तेल में आजीमोन तेल द्वारा मिलावट की जाती है, किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो यह किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है, तो यह नाइट्रिक अम्ल मिलावट के द्वारा जांचा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल मिलाकर जांचा जा सकता है। प्रायः दही में किस मिलावट की प्रायः दही में की मिलावट की जाती है। दही में किसकी मिलावट की जाती है, तो दही में मांड की मिलावट की जाती है। तो दही में किसकी मिलावट की जाती है, दही में मांड की मिलावट की जाती है। इसमें आंसर देखते हैं क्या है, इसमें इसका आंसर C होगा, पानी का मिलावट की जाता है दही में, पर मांड रहेगा। केसारी दाल को मिलावट तत्व के रूप में मिलाया जाता है, केसारी दाल में मिलावट तत्व के रूप में अरहर की दाल में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर A होगा, अरहर की दाल में मिलाया जाता है। मिर्च पाउडर में पाया जाने वाला मिलावट तत्व है, तो मिर्च पाउडर में ईट का पाउडर मिलाया जाता है, तो इसका आंसर D होगा, ईट। हेप्सन HACCP आरोग्य नियंत्रण और खाद्य संरक्षण निवारण कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में करना है। तो इसको क्रम में करना है। पहले जो है कि खतरों का अभिनिर्धारण और मूल्यांकन किया जाता है,
पहले खतरों का अभिनियंत्रण और मूल्यांकन किया, फिर जटिल नियंत्रण बिंदुओं का अभिनिर्धारण किया जाता है और नियंत्रण और निवारण के लिए मापदंड विकसित करना होता है। नियंत्रण और निवारण के लिए मापदंड विकसित करना होता है। प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदु को मॉनिटर करना होता है और लास्ट में जो है कि सुधारात्मक उपाय करना होता है। तो पहला में होगा तीसरा पहला इसमें क्या है, तीसरा पहला इसमें ए है, इसका आंसर ए सही होगा। हैप्सन आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा निवारण कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम करना है। तो खतरों का अधिनिर्धारण और मूल्यांकन किया जाता है। जटिल नियंत्रण बिंदुओं का अभिनिर्धारण किया जाता है। फिर नियंत्रण और निवारण के लिए मापदंड विकसित करना होता है। प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदुओं को मॉनिटर करना, सुधारात्मक उपाय करना होता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 दिया गया है और सूची 2 की दिया गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले तो केक संबंधित है, सोडियम बेंजोएट से संबंधित है। तो पहला बी का जो है कि सोडियम बेंजोएट है। और मक्खन का देखते हैं, मक्खन जो है कि बी का दूसरा है। देखते बी का दूसरा किसमें है, बी का दूसरा बेकिंग सोडा। इसका आंसर देख लेते हैं। मक्खन जो है कि एनेटो से है, बटर जो है कि एनेटो से है, और केक जो है कि बेकिंग सोडा से है, तेल जो है कि BHA से है, और गुलाबी चाशनी कोचिनीन से है, और संतरे का स्पेक्वेस सोडियम बेंजोएट से है। HACCP निर्धारण करने हेतु सही क्रम बताइए। HACCP का निर्धारण करने हेतु सही क्रम बताना है। तो फिर से वही है, पहले तो खतरे की पहचान और गंभीरता या जोखिम का आकलन किया जाता है। पहले खतरे की पहचान, गंभीरता और जोखिम का आकलन किया जाता है। और फिर जो है कि सूक्ष्म नियंत्रण बिंदु का पता लगाया जाता है। पहले जोखिम का आकलन के फिर सूक्ष्म बिंदुओं का पता लगाया जाता है और फिर सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। पहले जोखिम लिया जाता है, फिर बिंदुओं का निर्धारण पता लगाया जाता है और फिर उसका निर्धारण किया जाता है। और फिर जो है कि CCP के निर्धारण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है, सही कार्य का निर्धारण किया जाता है, फिर सही कार्य का निर्धारण किया जाता है और प्रभावित विकार संरक्षण निर्धारण किया जाता है। लास्ट में जो है कि तंत्र की जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या सही है। पहला में तो पांचवा चौथा, पांचवा तीसरा, तो इसका आंसर सी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। दही है जो कि पानी से संबंधित है, दही जो कि पानी से संबंधित है। दही पानी से संबंधित है, घी जो है कि ब्रोंटिक पेपर से संबंधित है, और अनाज जो है कि रेत से संबंधित है, और आटा जो है कि टेलकम से संबंधित है। तो दही का दूसरा है, घी का चौथा है। देखते हैं कौन सा, दूसरा चौथा। तो इसका आंसर सी सही होगा। दही पानी से, घी ब्रोंटिक पेपर से, अनाज रेत से, आटा टेलकम से है। राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। राई के बीजों में अधिकतर आर्जिमोन का मिलावट किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, आर्जिमोन का।
राई एवं सरसों में आजमोन के बीज मिलाया जाता है तथा हम इसको परीक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं। 5 ml सरसों के ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाए जाते हैं तथा इसे 3 से 4 मिनट तक गर्म करें। यदि इसका रंग लाल हो जाता है तो इसमें आजमोन का ऑयल मिला होता है। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाए जाने वाला अपमिश्रण कौन सा है? आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाना अपमिश्रण जो है कि मसले हुए आलू, तो इसका आंसर बी होगा, मसले हुए आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रण के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मूंग दाल, बेसन, चना जैसे दालों के लिए अपमिश्रण के रूप में इनमें से मसले हुए आलू प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर ए होता है। और जो कि मेटिलीन, एलो, केसारी दाल, लेड, कोमेट, ये सब किया जाता है। गेहूं के आटे समानतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रण का नाम क्या है? तो ब्राउन डस्ट है, तो इसका आंसर बी होगा, ब्राउन डस्ट है। तो दूसरा है, भोजन बनाने की विधियों एवं रंग में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? भोजन बनाने की विधियां एवं रंग में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। तो भोजन पानी की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है। तो सिमरिंग विधि के तापमान में 82 डिग्री से 99 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका आंसर है, मतलब कि खदकाने विधि में 100 डिग्री से कम ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये इसका ट्रिक है, तो इसका आंसर ए होगा। भोजन पकाने की विधियां भोजन पकाने की विधियां 4 प्रकार की है। पहला तो जल द्वारा पकाया जाता है, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, वायु द्वारा। चिकनाई द्वारा जो कि छाना जाता है, तेल में डाला जाता है। वाष्प द्वारा जो कि ढककर वाष्प के द्वारा पकाया जाता है। वायु द्वारा जो कि भट्ठी उट्ठी में जैसे रोटी बनाना, ये सब वायु द्वारा है। और जल द्वारा जो कि आलू को उबाल कर बनाना, ये जल द्वारा है। तो जल द्वारा बनाने की विधि में उबालना है जिसे बॉइलिंग कहते हैं, खदकाना जिसे सिमरिन कहते हैं, और धीमी आंच पर पकाना तो स्टीविंग कहते हैं। तो उबालने की विधि में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। और खदकाने के संबंधित 180 डिग्री से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर खदकाना होता है। और धीमी आग पर पकाने में धीमी आग पे पकाने में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है। मेयोनेज में अंडे की भूमिका का क्या उदाहरण है? तो यह पाइसीकरण अभिकर्ता का है। तो इसका आंसर ए सही होगा, पाइसीकरण अभिकर्ता का। मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण पाइसीकरण अभिकर्ता का है। मेयोनेज बनाने में अंडे की भूमिका अत्यधिक है। अंडे के सफेद भाग को हटाकर पीले भाग से मेयोनेज बनाया जाता है। केक, बिस्कुट, पेस्ट्री आदि में भी मेयोनेज का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रंग की तुलना मतलब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। तो सही है। सामान्य मूल्य पर जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होता है और इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग हो जाते हैं। तो इसका आंसर दोनों सही है, अभिकथन भी और कारण भी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए और इसका आंसर सी होगा। ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या है, तो इसका आंसर सी होगा।
भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक होते हैं, तो यह पोचिंग विधि है। तो इसका आंसर सी होगा, पोचिंग विधि। नमी और ताप तीन दोनों आवश्यक होते हैं। भोजन पकाने की पोचिंग विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। पोचिंग का तापमान 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पोचिंग का इस्तेमाल ज्यादातर अंडे और मांस मछलियों में किया जाता है। पोचिंग के द्वारा भोजन में नमी एवं ताप लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? तो उबलने वाले में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। तो क्या है इसका आंसर? डी होगा। उबलते पानी में खाद्य पदार्थों को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर उसके ठंडा किया जाता है, ब्लांचिंग विधि है। निम्नलिखित भोजन बनाने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। निम्नलिखित भोजन बनाने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो यह इसमें पापड़ जो है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया द्वारा पकाया जाता है। पापड़ को और जो है कि पापड़ को पकाया जाता है, फिर शकरकंद होता है और फिर जो है कि रोटियां होती हैं। तो यह दोनों पपड़ीदार पेस्ट्री और सेब की पाई, एप्पल पाई, ये सब नहीं होता है। तो ए बी डी, इसका आंसर बी सही है। इसमें अभिकथन ए और तर्क ए आर कह रहा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। तो यह सत्य है। पुनः गूथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो दोनों सही है। अभिकथन ए भी सही है और कारण तर्क आर भी सही है। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। तो इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन मिलान कर पुनः बनाया जाता है। तो अंतरिक्ष भोजन मिलान कर पुनः बनाया जाता है तो गुनगुना जल। तो निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन गुनगुने जल मिलाकर पुनः बनाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। डबल रोटी बनाने में केवल कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका आंसर ई होगा। डबल रोटी बनाने के लिए कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो यह ग्लीनिंग विधि है। तो इसका आंसर डी सही होगा। डी सही होगा, ग्लिंग विधि है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी के स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो यह ग्रिलिंग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उस अपमिश्रण का नाम क्या है? दूध के उस अपमिश्रण का नाम क्या है जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रयुक्त किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। तो खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने में भाप का उपयोग होता है। तो माइक्रोवेव होता है। तो इसका आंसर डी होगा। हाई हीट, माइस्ट हीट, हॉट हीट, फैटी सब नहीं होता। इसका आंसर माइक्रोवेव होता है। भाप द्वारा पकाने की विधि है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पॉप अप टोस्टर है। पॉप अप टोस्टर है जो जो तैयार होने के बाद वास्तव में
टोस्ट को बाहर निकालता है, इसे पॉप एप टोस्टर कहा जाता है। इसका आंसर डी सही होगा। इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? सूखे ताप पर पकाने की नहीं है तो यह स्टेविंग है, यह नहीं है। इसका आंसर ए होगा, जो कि बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग यह सब है। स्पेटिंग विधि में भोजन पकाने के लिए कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है तथा पानी में भी कम में रखा जाता है। तापक्रम 100 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापक्रम कम होने के कारण भोजन देरी से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है। तो इसका आंसर ए होगा। प्रेशर कुकर में कम तापमान पर भी पकाए, इसका आंसर होगा प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है, जैसे पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। जब चावल पानी में उबाला जाता है तथा जब चावल पानी में पानी उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होता है। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकाया जाता है तो यह 121 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। प्रेशर कुकर में भोजन 121 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है। प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें से भाप बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि एयर टाइट होता है। इस कारण पानी के उबलने पर बनने वाली भाप उसी बंद बर्तन में एकत्रित होती है, जिससे बर्तन के भीतर ही दबाव पड़ता है और साथ ही साथ पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इस तरह प्रेशर कुकर में पानी लगभग 121 डिग्री से सेंटीग्रेड उबलता है। काटने पर सेब काले होने का कारण है, तो यह एंजाइम प्रक्रिया के कारण होता है। एंजाइम क्रिया के कारण, तो इनका आंसर ए सही होगा। काटने का सेब काले होने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो यह पपीते में होता है, तो इसका आंसर ए होगा, पपीते में। जेम बनाया जाता है, तो जेम जो है कि गुद्दे से बनाया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, गुद्दे से। जेली जो कि रस से बनाया जाता है। जेम फलों के गुद्दे से बनाया जाता है। जेम बनाने के लिए अनानास, पपीता, स्ट्रॉबेरी, सेब आदि जैसे फलों के गुद्दे को पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ तब तक उबाला जाता है जब तक गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है, तो यह पेक्टिन है, तो इसका आंसर बी है। जेली पेक्टिन तत्व जो है कि जेली बनाने की विशेषता रखता है। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि है। वसा और पानी के बिना खाना बनाने की विधि है, तो यह है भूनना। तो इसका आंसर होगा भूनना, ए होगा, भूनना होगा। का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग जो है कि ब्रेड बनाने में किया जाता है? तो खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर सी होगा। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो यह डेक्स्टिनाइजेशन के कारण होता है, तो इसका आंसर सी होगा, डेक्स्टिनाइजेशन के कारण होता है। डेक्स्टिनाइजेशन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के अर्ध ऊर्ध्व विच्छेद से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं
तो वह लाल भूरे रंग से सिकती है, या जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल में रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण रेस्टिनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है बीटालिन्स है। तो इसका आंसर ए बी होगा, बीटालिन्स। डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। तो डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया में सही क्रम बताना है। तो पहले होगा उसको जो है कि सामग्री चुनना होता है कि क्या चाहिए। तो पहले तो सामग्री चुना जाता है, फिर सेकेंड में होगा सामग्री को मिलाया जाता है, और फिर उसका किण्वन किया जाता है, उसका किण्वन किया जाता है, और फिर उसे ठंडा किया जाता है, उसका किण्वन किया जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है, फिर बेकिंग किया जाता है, और काटा जाता है, और पैक किया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है, सामग्री को चुनना होता है, सामग्री को मिलाया जाता है। तो पहला दूसरा, पहला नहीं तीसरा पहला, तीसरा पहला में इसका आंसर डी होगा, तीसरा पहला। फिर से डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया को जानते हैं। तो पहले सामग्री का चुनाव किया जाता है, फिर सामग्री को मिलाया जाता है, फिर उसका किण्वन किया जाता है, फिर बेकिंग किया जाता है, फिर ठंडा करना होता है, काटना होता है, पैक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है, तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है तो विटामिन ए से। तो इसका आंसर बी डी सही होगा। शक्कर को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है रेस्टिनाइजेशन। तो इसका आंसर बी बी सही होगा, रेस्टिनाइजेशन। खाना पकाने की विधि जिसमें इटलियां बनाई जाती हैं, खाना पकाने की विधि है जिसमें इटलियां बनाई जाती हैं, तो पर बॉइलिंग है। तो इसका पर बॉइलिंग नहीं, प्रत्यक्ष भाप के द्वारा। तो इसका आंसर सी होगा, प्रत्यक्ष भाप के द्वारा इटलियां बनाई जाती है। खाना पकाने की विधि जिसमें इटलियां बनाई जाती हैं तो यह प्रत्यक्ष भाप के द्वारा बनाई जाती हैं। इस विधि में बर्तन में पानी गर्म करते हैं, इस बर्तन में जाली या बर्तन रखा जाता है, जो भोजन के पदार्थ जिसमें उसमें रखा जाता है। बर्तन में रखा पानी उबलने पर भाप बनती है, और उसी भाप से उस पर भोज्य पदार्थ पकता है, जैसे ढोकला, इडली, मोमोज, भरा आदि। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह है भूनना। तो इसका आंसर बी सही होगा, भूनना होगा, इसका आंसर बी होगा, भूनना। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है उसे भूनना, रोस्टिंग, भूनने, रोस्टिंग कहते हैं, भूनने को रोस्टिंग कहते हैं। भूनने या सेकने की प्रक्रिया दो तरह से होती है, जैसे प्रत्यक्ष भूनना, एक अप्रत्यक्ष भूनना होता है। प्रत्यक्ष भूनना में इस विधि में भोजन को सीधे आग में रखकर भूना जाता है, जैसे आलू, भुट्टा, शकरकंद और आदि होता है। और अप्रत्यक्ष में जो है कि जैसे रोटी पकाना तवे पे किया जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष विधि में आता है। देखिए, इस विधि में भोज्य पदार्थ में सीधे आग में नहीं रखा जाता, बल्कि भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए आग किसी माध्यम से पहुंचाई, जैसे कढ़ाई में तेल तथा नमक डालकर भूना, या मूंगफली या चावल भूनना आदि। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो एंटी माइक्रोवेलियर, एंटी माइक्रोवियल एजेंट है। तो एंटी माइक्रोवियल एजेंट है तो वेने जोएक अम्ल से है। तो इसका तीसरा होगा। और स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है कि गम एरोबिक होता है। लिवनिंग एजेंट जो है कि लिविंग एजेंट जो है कि सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट से संबंधित है। और फ्लेवर एनहेंसर जो है कि मोनोसोडियम क्लोराइड से संबंधित। तो ए का जो है तीसरा है, ए का तीसरा में सी है, तो इसका आंसर सी सही होगा। एंटीमाइकोब्रिलियम एजेंट बेंजोइक अम्ल है। स्टेबिलाइजिंग एजेंट गम एरोबिक है। लिवनिंग एजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट है। फ्लेवर एनहेंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेन है। जेली को पकाने की विधि को चरणों में लगाना है। जेली के पकाने की विधि को चरण में लगाना है। तो जेली की पकाने की विधि का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला होगा फल को धोकर काटना होता है। पहले फल को धोकर काटा जाता है। फिर जो है कि फल साइट्रिक अम्ल और जल के साथ तब तक उबाला जाता है जब तक वह गल ना जाए, तो यह दूसरे पे होगा। और फिर जो है कि मिश्रण को महीन कपड़े में छानकर उसका साफ निचोड़ निकाला जाता है। उसको साफ निचोड़ निकाला जाता है, तो यह तीसरा होगा। और फिर उसका निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा में टेस्ट किया जाता है। फिर निचोड़ में नीचे डालकर बिना हिलाए तेज आंच पर उबाला जाता है। और छठवां होगा उबाला जाता है। फिर जो है कि तैयार जांच के लिए टेस्ट करो होता है, छठवां होगा। और गर्म मिश्रण जीवाणुहीन वर्तमान में डाला जाता है, तो यह होगा। तो पहला में डी है, तो डी सी इसमें भी ए में भी है, डी में भी है, डी सी एफ, तो इसका आंसर डी सही होगा। फिर से देखते हैं, इसका क्रम में देखते हैं। फलों को जेली बनाने की विधि में पहले फल को धोकर काटा जाता है। फिर फलों को साइट्रिक अम्ल जल के साथ तब तक उबाला जाता है जब तक वह गल ना जाए। और फिर मिश्रण को महीन कपड़े में छानकर उसका साफ निचोड़ निकाला जाता है। निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा टेस्ट करो होता है। निचोड़ में लीची डालकर बिना हिलाए तेज आंच पर उबाला जाता है। तैयार को जांचने के लिए शिष्ट टेस्ट कराया जाता है। गर्म मिश्रण जीवाणुहीन वर्तमान में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पकाने की विधि में अंडे को निम्नलिखित गुणवत्ता में उपयोग होती है। तो खाद्य विधि में अंडे की निम्नलिखित गुणवत्ता होती है। तो पहले तो है इमल्सिफिकेशन होगा इसका, फिर कोएगुलेशन होगा और लेवेनिंग किण्वीकरण होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो इसका आंसर सी सही होगा। निम्न खाद्य पकाने की विधि में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। तो मेलार्ड अभिक्रिया किसमें उत्पन्न होती है? दूध और चीनी को देर तक पकाने से होती है, तो इसका आंसर ए होगा। ब्रेड बनाने की विधि में को सही क्रम में लगाइए। तो ब्रेड बनाने की विधि का सही क्रम है, मैदा और नमक को छानिए। पहले मैदा और नमक को छाना जाता है, पहले पे होगा। और फिर जो है कि ईस्ट और चीनी को गुनगुने पानी में डाला जाता है। ईस्ट और चीनी को गुनगुने पानी में डाला जाता है। गुथे आटे को खमीरीकरण के लिए रखा जाता है। गुथे आटे को नोक बेक में बेक कीजिए। गुथे आटे को नोक बेक कीजिए। और फिर लास्ट में जो है कि ब्रेड की जांच में डालिए और 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बेक कीजिए।
तो पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तो इसका आंसर सी सही होगा। मैदा और नमक को छानिए, ईस्ट और चीनी को गुनगुने पानी में डाला जाता है, गुथे आटे को खमीकरण के लिए रखा जाता है, फिर गुथे आटे को नोट बेक किया जाता है, ब्रेड के सांचे में डालिए और 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बेक कीजिए। हमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, जो कि मिलावट से संबंधित है। हल्दी में जो है कि मेटालिन एलो मिलाया जाता है, मेटालिन एलो मिलाया जाता है, और बेसन में लेसिथिन सेप्टिवल मिलाया जाता है, और सरसों के तेल में आर्जिमोन मिलाया जाता है, आर्जिमोन का मिलावट किया जाता है, और दूध में स्टार्च का मिलावट किया जाता है। तो पहले का हल्दी का चौथा, पहला का चौथा, पहला चौथा, दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा, और तीसरा का पहला, चौथा, तीसरा, पहला, देखते कौन से थे, चौथा, तीसरा, पहला, तो इसका आंसर ए होगा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, इसका आंसर ए सही होगा। नम प्रक्रिया और ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तन को क्रम में कीजिए। नम प्रक्रिया और ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तन को क्रमबद्ध करना है। तो पहले तो पानी सुखाना होता है, पानी सुखाना होता है, और फिर लचीलापन में परिवर्तन किया जाता है, दूसरा होता है, और रिट्रोग्रेडेशन किया जाता है, रिट्रोग्रेडेशन किया जाता है, और फिर स्टेलाइजेशन किया जाता है, स्टेलाइजेशन किया जाता है, और लास्ट में सिनेरिसिस किया जाता है, सिनेरिसिस किया जाता है। तो पांचवा, तो पहला जो है कि पहला सी है, सी डी, सी डी, सी डी, ए, सी डी है, तो इसका आंसर ए होगा, डी होगा। पानी में सोखना, लचीलापन और परिवर्तन, रिड्रिगेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, सिनेरिसिस होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो खाद्य पदार्थ और रंग द्रव्य का मिलान करना है। तो चुकंदर में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो चुकंदर में जो है कि विटाटोलिन होता है, तो इसका दूसरा होगा, और गाजर में क्लोरोफिन होता है, नहीं, गाजर में केरोटिनाइड्स होता है, तो इसका चौथा होगा। प्याज में जो है कि प्याज में फ्लेवोन रंग द्रव्य होता है, और पालक में क्लोरोफिन होता है। तो पहला का दूसरा है, और बी का चौथा है, दूसरा चौथा, तो इसका आंसर बी सही होगा। चुकंदर में बीटालिन रंग द्रव्य होता है, गाजर में केराटिनॉइड्स होता है, प्याज में फ्लेवोन होता है, पालक में क्लोरोफिन होता है। निम्न में से चीनी क्रिस्टलीकरण होता है, निम्न में से चीनी क्रिस्टलीकरण होता है, तो यह छेना मुल्किम होता है, छेना मुल्किम होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, इसका आंसर ए होगा, छेना मुर्की। अभिकथन ए कह रहा है कि खाद्य पदार्थ को आर्द्र ताप प्रक्रिया जैसे उबालने जैसे उसका ग्लाइसीमिक प्रभाव बढ़ जाता है, और आर्द्र ताप के खाद्य पदार्थ के कण छोटे हो जाते हैं। तो दोनों सही, ए और आर दोनों सही, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसमें भी अभिकथन दिया है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि स्वाद उत्प्रेरक पदार्थ का प्रयोग खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, और कारण आर कह रहा है वे अपने स्वयं की विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्यप्रणाली करते हैं।
तो ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों से इसका आंसर ए सही होगा। इसमें भी अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि पानी में प्रतिकर्षी परिसज्जा एक ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो उसे गीला होने पर उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। फिर कारण आर कर रहा है पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होता है, इसलिए उसके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते हैं। क्या कर रहा है, पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, इसलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते हैं। तो कारण आर भी करा, तो इसका आंसर ए और आर दोनों से है, तो इसका आंसर ए है, दोनों सही है। इसमें अभिकथन ए करा, हरी सब्जियों को पकाते समय उसमें सोडा बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार हरा हो जाता है। और अभिकथन ए कह रहा है क्लोरोफिल नामक वर्णक क्षारीय वातावरण में फियोफाइटिक नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो यह गलत है। तो ए सही है, आर गलत, तो इसका आंसर बी सही होगा। हरी सब्जियों में पकाते समय उनमें सोडा बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार हरा हो जाता है, कारण आर का गलत है। अभिकथन ए कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक जांच मानव विकृत तंतुओं के लिए पुष्टि कारण जांच है। और कारण आर कह रहा है कि मानव विकृत तंतुओं की स्पष्ट लक्षणीय माइक्रोस्कोपिक आकृति होती है। तो यह ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर बी होगा। अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो रिट्रोग्रेडेशन होता है, तो इसका आंसर सी होगा, रिट्रोग्रेडेशन, इसका आंसर सी होगा। अनाज पकाते समय रिट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है जो एमाइलोज और इमाइलोपेक्टिक श्रृंखला के द्वारा पदार्थ को अधिक देर तक पकाया जाता है, तब उसमें रिट्रोग्रेडेशन की प्रक्रिया हो जाती है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? तो यह प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर बी होगा, प्रतिशत प्रक्रिया उपयोग किया जाता है। अभिकथन ए कहता है मायोनीज एक स्थिर इमल्सन है। क्या कह रहा है, अभिकथन कहा है कि मायोनीज एक स्थिर इमल्सन है, तो यह सत्य और मेयोनीज में चीनी, नमक और अम्ल का स्थानीयकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गलत है। तो ए सत्य और आर गलत है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ए सत्य आर गलत, इसका आंसर सी सही है। चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना, तो चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो पहले इसे भूनना होता है, पहले भूनना होता है, फिर पीसना होता है, फिर पीसना, पहले भूनना होता है, फिर पीसना होता है, और फिर अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना होता है, और फिर मिश्रण बनाना होता है, मिश्रण बनाना होता है, कोचिंग किया जाता है, मिश्रण बनाना होता है, कोचिंग किया जाता है, और टेम्परिंग किया जाता है, टेम्परिंग किया जाता है, फिर लास्ट में जो है कि साँचे में ढाला जाता है, लास्ट में साँचे में ढाला जाता है। तो पहला है चौथा तीसरा, तो इसका आंसर सी होगा। चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया में सही क्रम करना, तो पहले भूना जाता है, फिर
भुना जाता है, पीसा जाता है, अन्य खाद्य पदार्थ को मिलाया जाता है, फिर मिश्रण बनाया जाता है। मिलाया जाना तो उसका मिश्रण बनाना होता है, फिर पोचिंग किया जाता है, टेपरिंग के लास्ट में जो है कि सांचे में ढाला जाता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 के सूची 2 में दिए गए संचालन क्षेत्र का मिलान करना है। तो देखते हैं इसका आंसर इसमें मिलाया जाता है। तो इन वाइन्स को खरीदना होता है। तो इन वाइन्स का क्षेत्र जो होगा खरीदने में से संबंधित है, और वितरण पत्र जो है कि प्रदर्शित करने की योजना है। वितरण पत्र प्रदर्शित करने की योजना है। और सैटेलाइटिंग जो है सैटेलाइटिंग कमिश्नरी सेवा है। सैटेलाइटिंग कमिश्नरी सेवा है। और फैक्टर विधि जो है ए का जो है कि ए का चौथा है, बी का 7वां है, और सी का जो है कि सी का 6वां है। सी का 6वां है। और फैक्टर विधि जो है, फैक्टर विधि में उत्पाद का मूल्य निर्धारण किया जाता है। फैक्टर विधि में उत्पाद का मूल्य निर्धारण किया जाता है। बीएआरएस में अनुपात का मूल्यांकन होता है। और प्रतिशत विधि में जो है कि प्रतिशत विधि में पाक विधि का समायोजन किया जाता है। तो चौथा, 7वां, 6वां, दूसरा, चौथा, 7वां, 7वां, इसमें इसका आंसर बी होगा। चौथा, 7वां, 6वां, दूसरा, पहला। पाक विधि समायोजन की प्रतिशत विधि को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे सही क्रम में पाक विधि समायोजन के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो पहले स्थान पे होगा आवश्यक उत्पाद का कुल वजन। पहले पाक विधि में क्या किया जाता है? पहले पाक विधि में आवश्यक उत्पाद का कुल वजन निर्धारण कीजिए। हाँ, आवश्यक उत्पाद के कुल वजन का निर्धारण कीजिए। फिर जो है कि पाक विधि में सभी सामग्रियों को ग्राम इकाई में परिवर्तित कीजिए और खाया जाने वाला भाग निर्धारण कीजिए। पहला तो ये है, फिर दूसरा तो ये है। और फिर जो है कि सामग्रियों का अनुपात जांचने जो उचित संतुलन में होना चाहिए। और फिर खाए जाने वाले, तीसरा ये है, खाए जाने वाले भाग का प्रयोग करते हुए सामग्री के कुल वजन कीजिए। और जो है आवश्यक मात्रा में सामग्री की सही मात्रा देने के लिए प्रत्येक प्रतिशत संख्या को कुल वजन में गुणा कीजिए। कुल वजन में गुणा कीजिए और कुल वजन में के संबंध में प्रत्येक सामग्री के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो पहला, तीसरा, चौथा, 6वां, 5वां, पहला, तीसरा, चौथा, तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। बेंजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित तालिका में से सही विकल्प का निशान लगाइए। तो यह होगा रोस्टिंग व फ्राइंग होगा। तो इसका आंसर सी होगा। रोस्टिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती है, जो इस प्रकार है, रोस्टिंग व फ्राइंग। रोस्टिंग वायु की उपस्थिति में किया जाता है, यह ड्राई हीट मेथड है। फ्राइंग भी एक ड्राई हीट विधि है। इसमें वसा अथवा तेल के द्वारा भोजन को पकाया जाता है। फलों और सब्जियों को उबलते जल पर भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। तो यह ब्लांचिंग विधि है। तो इसका आंसर सी होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है।
तो सूची 1 का सूची 2 में दिए गए खाद्य उत्पाद को सम्मिलित करना है। तो शॉर्टनिंग, पोहा, कस्टर्ड, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन संबंधित है, देखते हैं। इमल्सिफिकेशन जो कि मेथारी से संबंधित है। तो ए का 5वां, इसका आंसर देखते हैं। शॉर्टनिंग चर्बी है, जो कि शॉर्टनिंग क्या है? शॉर्टनिंग एक चर्बी है जो मथारी से संबंधित है, और इमल्सिफिकेशन मेयोनेज से संबंधित है, और खमीरीकरण जो है कि जलेबी से संबंधित है, और डी खमीरीकरण किससे है? जलेबी से। डेक्सट्रिनाइजेशन टोस्टेड ब्रेड से संबंधित है, और जिलेटिनाइजेशन जो कि कस्टर्ड से संबंधित है। वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तन को सही क्रम में लगाएं। मतलब वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तन का सही क्रम में लगाना है। तो पहले वसा को गर्म किया जाता है, फिर उसको जल अपघटन में फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल किया जाता है, और चेन का पायरोलेसिस किया जाता है। और शार्ट चेन फैटी अम्ल बनाना होता है। शार्ट फैटी चेन अम्ल बनाना होता है। रेंसिंग गम किया जाता है। तो पहला होगा, पहले स्थान पे तो आएगा पहला चौथा दूसरा। तो पहला चौथा दूसरा किसमें है? तो इसका आंसर डी होगा। फिर से देखते हैं, वसा गर्म करने में विघटन में होने वाले परिवर्तन का सही क्रम करना है। तो वसा को गर्म करना होता है, जल अपघटन में से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल किया जाता है, चेन का पायरोलेसिस किया जाता है, शार्ट चेन में फैटी अम्ल बनाना होता है, रेंसिंग गम किया जाता है। भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका है। भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका क्या है? तो अंडे की निम्न भूमिका में है, तो इमल्सन की स्थिति भी होती है, खमीरकरण पदार्थ होता है, और करने का पदार्थ होता है, झाग बनाना होता है। तो भोजन बनाने के अंडे की निम्न भूमिका में इमल्सन की स्थिति होती है, खमीरीकरण पदार्थ होता है, गाढ़ा बनाने का पदार्थ होता है, झाग बनाना होता है। तो यह सभी प्रकार होता है, अंडे की भूमिका का मुख्य भूमिका होता है। तो इसका आंसर डी होगा, प्रयुक्त में से सभी होगा। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। दिए गए संकरी घटकों को सूची 2 में दिए गए खाद्य के स्रोत के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यह सूची 1 संकरी घटक है और सूची 2 खाद्य संग्रह है। तो इसका मिलान करना है। तो लाइकोपीन जो है, लाइकोपीन में टमाटर होता है, लाइकोपीन टमाटर में होता है, और फ्लेवोनॉइड्स जो है कि गेहूं के अंकुरण से होता है। गेहूं के अंकुरण में होता है। और सिलीनियस जो है कि समुद्री खाद्य पदार्थ में होता है। और विटामिन ई लहसुन में होता है। और कुमारीन जो है कि हल्दी में होता है। तो बी का पांचवा तो इसमें भी है, इसमें ए में भी है, बी में डी में भी है। और फ्लोवोनाइट्स का चौथा है। तो यह इसका आंसर डी सही होगा। लाइकोमीन टमाटर संबंधित है। लाइकोपीन में टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, और लहसुन में फ्लेवोनोइड्स होता है। समुद्री खाद्य पदार्थ में सिलीनियस होता है। गेहूं का अंकुरण में विटामिन ई, और हल्दी में कुमारीन होता है। अमरूद का जेली बनाने की विधि को चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम में लगाना है जेली बनाने की विधि में। तो पहले क्या किया जाता है? अमरूद को कतलियों में काटे जाता है। पहले अमरूद को कतलियों में काटा जाता है, फिर अमरूद को कतलियों में काटा जाता है, फिर
पहला ये होगा। फिर अमरूद की कतलियों को 40 से 45 मिनट तक पकाया जाता है। अमरूद कतलियों को 40 से 45 मिनट तक पकाया जाता है और पकाया जाता है। फिर मिश्रण को महीन कपड़े से बिना दबाए छाना जाता है। फिर निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर पकाया जाता है। फिर तैयारी के जांचने के लिए टेस्ट किया जाता है। तैयारी के जाने के लिए टेस्ट किया जाता है। फिर पेक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। फिर मिश्रण के जीवाणुहीन वर्तमान में डालते हैं डालते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका आंसर सी सही होगा। अमरूद की जेली बनाने की विधि का सही क्रम चलो में है। तो पहले अमरूद की कतलियों में काटा जाता है। फिर अमरूद को कतलियों में 40 से 45 मिनट तक पकाया जाता है। मिश्रण को महीन कपड़े में बिना दबाए छान लिया जाता है। पेक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए एल्कोहल टेस्ट करते हैं। फिर निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर पकाया जाता है। तैयारी के जांचने के लिए शिष्ट टेस्ट किया जाता है। फिर मिश्रण के जीवाणुहीन वर्तमान में डाला जाता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 कर रहा है कि सिलिनियस, सूची 1 फ्लेविनोइड्स, ग्लूटाथोइड्स। फ्लेविनोइड्स जो है कि समुद्री खाद्य पदार्थ में होता है, नहीं, सिलिनियस समुद्री खाद्य पदार्थ में होता है। और फ्लेविनोइड्स जो है कि लहसुन में होता है। और ग्लूटा ग्लूटा ग्लूटाथियोग जो है कि किसमें होता है? ग्लूटाथयोग जो है कि पालक में होता है, पालक में होता है। फ्लेविनोइड्स लहसुन में। तो बी का पहला देखते हैं, बी का पहला क्या है? बी का पहला ए में, बी में है। और सिलियस समुद्री खाद्य पदार्थ तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, तो इसका आंसर ए सही होगा। सिलिनियस खाद्य पदार्थ है में फ्लेविनोइड्स लहसुन में, ग्लूटाथामोन एस्पेरेगस में है, विटामिन ई बादाम में, अल्फा लियोइक एसिड पालक से है। इसको क्रमबद्ध करना है। लेमन सूफले को बनाने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो पहले स्थान पे तो होगा अंडे की जल्दी को सफेदी से अलग करें। अंडे की जल्दी को सफेदी से अलग करें। फिर पहले स्थान पे, फिर अंडे की जल्दी में चीनी और नींबू का सार डालें। चीनी और नींबू का सार डालें। फिर अंडे की सर्दी वाले मिश्रण को डबल वायरल में मुलायम होने तक फेंटें। मतलब अंडे की जल्दी को डबल वायरल में मुलायम होने तक फेंटें। और फिर डबल वायर से उतार कर ठंडा करें। डबल वायर से उतार कर ठंडा करें। और फिर खुली हुई जेलिटिक अंडे के जल्दी को मिश्रण में धीरे धीरे डालें और ठंडा करें। धीरे धीरे डालें और ठंडा करें। और फिर जो है कि फेंटी हुई अंडे की सफेदी और क्रीम के अंडे के ठंडे मिश्रण में धीरे से मिलाएं। और मिश्रण को सूफले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर से सेट करें। रेफ्रिजरेटर से सेट किया जाता है। तो इसका ये होगा। तो पहला क्या है? पहला का डी सी इसमें डी, इसका आंसर डी सही होगा।
अंडे की जल्दी को सफेदी से अलग करें। फिर अंडे की जल्दी में चीनी और नींबू का सार डालें। अंडे की जल्दी वाले मिश्रण को डबल वायर्ड में उबाल मुलायम होने तक फेंटें। डबल वायर्ड से उतारकर ठंडा करें। खुली हुई जेलेटिक के ठंडे के अंडे की जल्दी के मिश्रण में धीरे धीरे डालें और ठंडा करें। फेंटी हुई अंडे की सफेदी और क्रीम के अंडे के ठंडे मिश्रण में धीरे से मिलाएं। मिश्रण को सूफले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेट करें। इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए व्यंजनों में मिलान करना है। तो खमीरीकरण किसमें किया जाता है? अंकुरित, सलाद, चपाती, भटूरा। तो खमीरीकरण भटूरा से किया जाता है, तो इसका चौथा होगा। और इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन मेयोनीज से संबंधित है। और अंकुरण, तो खमीरीकरण जो है कि खमीरीकरण जो है कि भटूरा से संबंधित है। और इमल्सिफिकेशन मेयोनीज से संबंधित है। और अंकुरण अंकुरण अंकुरित सलाद से संबंधित है। और डॉक्ट्रिनाइजेशन जो है कि चपाती से संबंधित है। तो खमीरीकरण का खमीरीकरण का चौथा देखते हैं किसमें है। तो चौथा ए और बी में, तो इसका आंसर डी सही होगा। खमीरीकरण भटूरा में किया जाता है। इमल्सिफिकेशन मेयोनीज से किया। अंकुरित सलाद, डेक्स्टिनाइजेशन चपाती में। शार्टेनिंग जो है कि एप्पल पाई में होता है। तो निम्नलिखित आर्द्र उष्मा भोजन पकाने के तरीके हैं। निम्नलिखित आर्द्र उष्मा भोजन पकाने के तरीके हैं। तो सिमरिंग होता है, आर्द्र उष्मा के द्वारा सिमरिंग द्वारा पकाया जाता है। स्टूइंग के द्वारा और स्टीमिंग के द्वारा पकाया जाता है आर्द्र उष्मा। तो इसका आंसर, और बॉइलिंग पानी के द्वारा, और सतेइंग नहीं पता इसका। तो इसका आंसर बी होगा, ए सी डी होगा। आर्द्र उष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाएं। तो स्टार्च कणों में परिवर्तन, स्टार्च के चेन पानी सोखती है और उनके छल्ले खुल जाते हैं। मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। पहले तो स्टार के कणों को उपस्थित स्टार में चेन पानी सोखती है और उसके लच्छे खुल जाते हैं। पहले तो स्थान पे ये होगा। फिर मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है, दूसरे स्थान पर ये होगा। और स्टार के कण के ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। फिर जो है कि उष्मा देने में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और जिसके कणों में पानी आसानी से घुस जाते हैं। स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। लास्ट में स्टार्च कणों का आकार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को ग्लाइसिमिकेशन इंडेक्स कम होता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में ग्लाइसिमिकेशन इंडेक्स से कम होता है। तो राजमा में होता है, ओट्स में होता है, श्रेय में होता है। इसमें कम होता है ग्लाइसिमिकेशन इंडेक्स। तो दूसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका आंसर बी सही होगा। किसका उपयोग कर दूध में पानी बनाया जाता है? तो किसका उपयोग कर दूध में पानी बनाया जाता है? तो छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन, नींबू का रस। तो इन सभी का उपयोग करके दूध से पनीर बनाया जाता है। तो इन सभी के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। पानी बनाने के लिए निम्न चीजों की जरूरत होती है, जो इस प्रकार: छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन, नींबू का रस आदि। तो पनीर बनाना, दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, जिसमें दूध की प्रोटीन कैसीन अलग हो जाती है। इस कैसीन को किसी सफेद मुलायम के कपड़े में से छानकर अलग कर लिया जाता है। पनीर बनाने हेतु इसे वजन डालकर दबाया जाता है, जिससे कैसीन थक्के के रूप में अलग किया जाता है, ताकि पनीर बनाया जा सके। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है।
तो सूची 1 में सब्जियों का मिलान सूची 2 के वर्ड को पिगमेंट के साथ करें। तो सूची 1 में कद्दू में कैरोटीनॉइड्स तो होगा, कद्दू में कैरोटीनॉइड्स तो होगा, कैरोटीनॉइड्स तो होगा। फिर स्ट्रॉबेरी में एंथ्रोसाइनिन, चुकंदर में बेटलिन्स होगा, प्याज में एंथ्रोजेनथिन्स होगा। तो कद्दू का पहला का दूसरा पहला, तो इसका आंसर सी सही होगा। कद्दू में कैरोटीनॉइड्स होगा, स्ट्रॉबेरी में एंथ्रोसाइनिन, चुकंदर में बेटलिन्स, प्याज में एंथ्रोजेनथिन्स होगा। अंडे में पाए जाने वाला पायसकारी एजेंट है, तो अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट है एडविन होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा, एडविन। इसका आंसर बी सही होगा, लेसिथिन होगा। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधे पशु कोशिकाओं में पाए जाने वाले वसा के चयापचय में के लिए जरूरी एक पीला फास्फोलिपिड है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले एमल्सी पायसकारी एजेंट कारक लेसिथिन है। तो इस क्वेश्चन अभिकथन और कारक कह रहा है। तो अभिकथन ये कह रहा है कि शीतल चाय में धुंधलापन आ जाता है, शीतल चाय में धुंधलापन आ जाता है। और कारक कह रहा है यह एसिड के साथ टेनिन और कैफीन की प्रक्रिया की वजह से होता है। तो ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर बी सही होगा। शीतल चाय या ठंडी चाय में धुंधलापन आ जाता है क्योंकि यह एसिड के साथ टेनिन और कैफीन की प्रक्रिया की वजह से होता है जो हानिकारक होती है। तो हमें सिर्फ ताजी चाय का प्रयोग करना चाहिए। सूची 1 का सूची 2 में सूची 1 में खाने की पदों का सूची 2 में खाना पकाने की गुणधर्मों के मिलान करिए। तो अंडे की सफेदी में झागदार होना, अंडे की सफेदी में झागदार होना, कार्न स्टार्च का गाढ़ा बनना, वेनिला का गंध होना और तेल में धुआं निकलने का बिंदु होना। तो ए का तीसरा, तो इसका आंसर सी सही होगा। अंडे की सफेदी में झागदार बनना, कानिस्टा का गाढ़ा करना, वेलिना का गंध होना, तेल का धुआं निकलने का बिंदु होना। परिरक्षक जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है, तो सोडियम बेंजाइट होगा। तो इसका आंसर डी सही होगा, सोडियम बेंजाइट होगा। परिरक्षक जो रंगीन फल स्क्वैश में सोडियम बेंजाइट डाला जाता है। वर्तमान में फलों का संग्रह एवं परीक्षण का प्रचलन काफी बढ़ गया है। परीक्षक भोज्य पदार्थ जैसे जेम, जेली, मुरब्बा, स्क्वेज, अचार आदि काफी लोकप्रिय है। फलों में कम मात्रा में O2 2 से 2.5% तथा अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट 4.5 से 5.5% है उपस्थित रहने से भी फलों के सड़ने की क्रिया धीमी एवं मंद हो जाती है तथा फल लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित रहते हैं। किसी भी फल के रस को उसका स्वेस्ट बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। स्वेस्ट को टिकाऊ बनाने के लिए संरक्षण पदार्थ मिलाना भी जरूरी होता है। संतरा, नींबू, चीनी, आम, अनानास आदि प्राकृतिक रंग वाले स्वेज में पोटेशियम मेटाबॉलिज्म सल्फाइड मिलाना चाहिए तथा जामुन, अनार, फालसा आदि के स्वेज से सोडियम बेंजाइट मिलता चाहिए। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना। तो ब्लांचिंग जो है कि हरे पत्ते से संबंधित, झाग बनाना अंडे से संबंधित है और पायस जो है कि तेल से संबंधित है और समरूप करना ग्लूटीन जो है कि गेहूं से संबंधित है और समरूपता जो है कि दूध से संबंधित है। तो ए का
ए का पांचवा और पांचवा चौथा, पांचवा चौथा पहला, पांचवा चौथा पहला देखते हैं कौन सा है, पांचवा चौथा पहला, तो इसका आंसर डी सही होगा। लॉन्चिंग हरे पत्ते, झाग बनाना तेल, पायस पायस तेल से है, झाग बनाना अंडा से है, समरूपता दूध से, ग्लूटीन बनाना गेहूं से है। इसको क्रम में बंद करना, चीज बनाने की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो चीज बनाने की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले दूध को पाश्चुरीकृत करना है, दूध को पाश्चुरीकृत करना है, दूध को पाश्चुरीकृत करना है, फिर लैक्टिक एसिड के डालें, लैक्टिक एसिड को डालें चीज बनाने की प्रक्रिया में। दूध को पहले पाश्चुरित करना, फिर लैक्टिक एसिड को डाला जाता है और फिर रेनिन डाला जाता है, रेनिन डाला जाता है, रेनिन डाला जाता है, नमक डाला जाता है, फिर उसके बाद नमक डाला जाता है, फिर बैक्टीरिया या फफूंदी डाला जाता है लास्ट में। तो इसका आंसर बी सही है। चीज बनाने की विधि में सही क्रम